हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम ऑप्टिक्स के डिफिनीशन को देखेंगे। बहुत ज़्यादा ब्रीफ तरीके से नहीं, बड़े शॉर्ट रूप में ऑप्टिक्स के डिफिनीशन को देखेंगे। ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमको लाइट के बारे में जानना जरूरी है, तो यहाँ पे मेनली लाइट के डिफिनीशन को देखेंगे। लाइट से संबंधित बहुत सारे टर्म्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स जैसा कि ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यानी इसमें हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो शाखा है जिसमें हम लोग लाइट और लाइट से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमेना। सही पूछिए तो ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के गुण, लाइट का क्या क्या गुण है। लाइट में परावर्तन का गुण होता है, लाइट में अपवर्तन का गुण होता है, वर्ण विक्षेपण का गुण होता है, लाइट इंद्रधनुष भी शो करता है। लाइट में बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है, तो लाइट के गुणों की अध्ययन किया जाता है। लाइट के गुणों के बारे में हम जानते हैं ऑप्टिक्स में। और फिर लाइट के नेचर यानी लाइट की प्रकृति क्या है। जब बल्ब से लाइट निकलता है तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइट कण के रूप में निकलता है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये लाइट तरंग के रूप में निकलता है। यानी लाइट में कण का भी बिहेवियर है, लाइट में तरंग का भी बिहेवियर है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जब बल्ब से लाइट निकलेगा तो लाइट वेव नहीं, ये पूरा वेव नहीं, वेव का पैकेट, वेव पैकेट के रूप में। और ये वेव पैकेट कण जैसा बिहेव करता है, और इस वेव पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। ये साधारण कण नहीं है, इस वाले में दोहरा गुण है, ये तरंग भी है और कण भी है। यानी ये डुअल नेचर का, दोहरे नेचर का होता है। यानी बाद में लाइट को माना गया कि लाइट में डुअल नेचर होता है, लाइट फोटोन जैसा बिहेव करता है। तो एक्चुअली हम लोग ऑप्टिक्स में लाइट की स्टडी करते हैं और लाइट से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग ऑप्टिक्स में लाइट के गुण और नेचर दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई ऑप्टिक्स की परिभाषा पूछे तो क्या कहोगे? ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो शाखा है जिसमें हम लोग लाइट के गुण और नेचर दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी में कहना तो कह सकते हो द स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमेना। द स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग लाइट के डिफिनीशन को। यहाँ हम लाइट के 5 डिफिनीशन देखेंगे, एकदम हल्के डिफिनीशन से लेकर के भारी डिफिनीशन तक भी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलो लाइट का पहला डिफिनीशन। लाइट एक ऐसा साधन है, आप देख रहे हो लाइट साधन ही है जिससे हमारी आंख एक किसी चीज को क्या कर पाती है, देख पाती है। तो लाइट एक ऐसा भौतिक कारक है, या लाइट एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाती है। ये 8th और 10th क्लास में पढ़ाया जाने वाला डिफिनेशन है कि लाइट एक ऐसा साधन है या भौतिक कारक है, यानी फिजिकल कॉज है जिससे हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाती है। चलो अब देखते हैं लाइट के दूसरे डिफिनेशन को। लाइट एक ऐसी ऊर्जा है, लाइट एक ऐसी ऊर्जा है यानी ऐसी एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स के रूप में चलती है। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। वो भी ऐसे चलती है कि बीच वाले माध्यम प्रभावित नहीं होते हैं। ईएम वेव को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो याद रखिएगा, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बीच के माध्यम को बिना प्रभावित किए हुए चलती है। इसको अच्छे से समझते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जी एक्सिस या जेड एक्सिस हो गया। ये अपना ओरिजिन है, एक्स वाई जेड, ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर देखा जाए तो एक्स और वाई के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये एक्स और वाई के बीच का कोण 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का भी कोण 90 डिग्री होगा, जेड और एक्स के बीच का भी कोण 90 डिग्री ही होगा। इस तरह ये परस्पर लंबवत होते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम समझना चाहते हैं तो एक टॉर्च लेते हैं। यहाँ पे अगर हम टॉर्च को ऑन करें तो टॉर्च से लाइट निकलेगा, टॉर्च से हर जगह इधर लाइट निकलेगा। लेकिन हम
केवल एक ही किरण पर, लाइट के एक ही किरण पर विचार करते हैं, इस वाले किरण पर। ये किरण जब जाएगा तो ये किरण बिल्कुल एक्स अक्ष में चल रहा है, इस किरण पर ही हम विचार करते हैं। जब ये लाइट की किरण इधर चलेगी तो लाइट साधारण किरण नहीं है, जान लो। आज तुम नई चीज जानो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब लाइट चलेगी इस तरह तो लाइट में दो तरह के तरंग चलते हैं। तरंग मत कहना, इसको वाइब्रेशन ही कहा जाता है, लेकिन समझाने के लिए हम तरंग का यूज करेंगे। तो चलिए, लाइट यहाँ पे अगर एक अक्ष की दिशा में चलेगी तो लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें दो तरह के तरंग होंगे। एक विद्युतीय तरंग, विद्युतीय तरंग ऐसे होगा। विद्युतीय तरंग को हम मान लेते हैं कि इस विद्युतीय तरंग का वाइब्रेशन वाई अक्ष के दिशा में हो रहा है। ये वाइब्रेशन वाई अक्ष के पैरेलल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो लाइट जब चली तो एक विद्युतीय तरंग चली, इलेक्ट्रिकल वेव चली, और ये इलेक्ट्रिकल वेव लगातार बढ़ती ही चलेगी। ये इलेक्ट्रिकल वेव लगातार बढ़ती चलेगी। और उसी तरह मैग्नेटिक वेव भी चलेगी, क्योंकि लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें विद्युतीय तरंग भी चलती है और उसके लंबवत। विद्युतीय तरंग का कंपन अगर वाई अक्ष में होगा तो चुंबकीय तरंग का कंपन जेड अक्ष में होगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में ये दोनों कंपन लंबवत होते हैं। हम यहाँ पे विद्युतीय तरंग के कंपन को इस तरह दिखा दे रहे हैं। विद्युतीय तरंग का जो कंपन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है, उसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ई वेक्टर। और उसी तरह इधर चुंबकीय तरंग का कंपन होगा, इस प्लेन में चुंबकीय तरंग का कंपन होगा, जिसको हम लोग चुंबकीय तरंग के कंपन को, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये बी वेक्टर का कंपन है। तो हमने यहाँ पे समझाया कि अगर हम लोग एक अक्ष की दिशा में लाइट को ऑन करेंगे तो लाइट अगर एक अक्ष की दिशा में चलेगी तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट में दो तरह की वेव्स एक साथ चलती है, एक इलेक्ट्रिकल वाली वेव चलती है ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रिकल वाली वेव का वाइब्रेशन अगर हम वाई अक्ष के दिशा में माने तो मैग्नेटिक वाली वेव जो चलेगी वो जेड अक्ष की दिशा में उसका वाइब्रेशन होगा। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रिकल वेव भी चलती है और उसके लंबवत मैग्नेटिक वेव भी चलती है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव का मतलब ये नहीं होता है वेव, उसका मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। चलो अब इन दोनों वेव्स को और आगे तक बढ़ा दो ताकि और स्पष्टता आए। फिगर तो थोड़ा सा बल्कि हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सुंदर भी होगा। ये इलेक्ट्रिकल वेव के वाइब्रेशन को दिखा रहा है। ये वाला इलेक्ट्रिकल वेव है। अब ये वाला डॉटेड कर दो जो मैग्नेटिक वेव को दर्शाएगा, ये मैग्नेटिक वेव के वाइब्रेशन को दिखाएगा। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट में इलेक्ट्रिकल वेव भी होती है और मैग्नेटिक वेव भी होती है। कोई पूछे कि लाइट किधर चल रहा है, लाइट चल रहा है एक्स अक्ष की दिशा में, यानी लाइट के चलने सी वेक्टर की दिशा। लाइट की चाल को किससे डिनोट करते हैं? सी। तो लाइट के चलने की दिशा सी वेक्टर की दिशा में है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर की दिशा किधर होगी? वाई अक्ष में, यानी इस लाइट के चलने के लंबवत। और मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा किधर होगी? जेड अक्ष में, जो लाइट के चलने के लंबवत है। एक जरूरी बात याद रखना चाहिए कि लाइट जब चलती है तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है, और लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपन एक दूसरे के लंबवत होता है, और ये दोनों कंपन लाइट के चलने के भी लंबवत होते हैं। ये लाइट है, ये प्रकाश है। तो आज से आपको अगर कोई पूछे प्रकाश क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी लाइट जब चलता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वाइब्रेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी वाइब्रेशन होता है, इसलिए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के बीच का कोण कितना होता है? 90। और लाइट में लाइट के चलने की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो चलिए, इस आधार पर हम लोग लाइट के दूसरे डिफिनेशन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं।
तो याद रखोगे, लाइट एक ऐसी एनर्जी है, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बीच के माध्यम को बिना प्रभावित करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक चलती है। फिर से एक बार देखते हैं लाइट का पहला डिफिनेशन। लाइट एक ऐसा साधन है या लाइट एक ऐसा फिजिकल कॉज यानी भौतिक कारक है। लाइट एक ऐसा साधन या भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती हैं। लाइट का दूसरा डेफिनेशन है कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बीच वाले माध्यम को बिना प्रभावित किए हुए एक जगह से दूसरे जगह तक गमन करती है। ये हुआ लाइट का सेकंड डेफिनेशन। लाइट का थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइट का थर्ड डेफिनेशन है, लाइट का थर्ड डेफिनेशन फोटोन के कॉन्सेप्ट पर है। अगर हम टॉर्च ऑन करते हैं या लेजर लाइट ऑन करते हैं तो आप कहोगे अच्छी बात है, टॉर्च को ऑन करेंगे तो टॉर्च से लाइट निकलेगा, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइट किरण के रूप में नहीं निकलेगा, कण के रूप में नहीं निकलेगा, तरंग के रूप में नहीं निकलेगा। लाइट एक्चुअली ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, जैसे बिस्कुट का पैकेट होता है ना, उसी तरह एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं, ये ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट है जिसको फोटोन कहते हैं। तो ये लाइट एनर्जी के पैकेट यानी फोटोन के रूप में निकलेगी। और इस फोटोन को अगर देखो तो ये एक तरह की तरंग है, लेकिन पूरी फैली हुई तरंग नहीं है। ये तरंग पैकेट के रूप में एक छोटे से जगह में सीमित है, यानी ये वेव भी है और ये वेव एक पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। ये क्लासिकल पार्टिकल जैसा बिहेव नहीं करता, ये क्वांटम पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। इस लाइट का नेचर अलग ही होता है। जब टॉर्च को ऑन करोगे तो टॉर्च से ऐसे लाइट के छोटे छोटे कण यानी फोटोन्स निकलेंगे और ये फोटोन्स लाइट के स्पीड से चलेंगे। लाइट के स्पीड यानी प्रकाश की चाल से ये फोटोन्स निकल के चलेंगे। आपको एक बात ध्यान देना चाहिए, ये जो लाइट है, लाइट अगर फोटोन के रूप में चलेगा तो इसमें मास भी होता है। लाइट में मास होता है। लाइट अगर किसी सतह पर पड़ेगा तो उसमें मास होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग होता है। और अगर लाइट किसी सतह पड़ता है तो उसमें अपने मास या अपने संवेग के चलते उस सतह पर दाग डालता है। यहाँ पे हमारे शरीर पर हर जगह लाइट पड़ रहा है, तो लाइट या फोटोन जाकर के पड़ रहा है तो हमारे शरीर पर एक तरह का प्रेशर डाल रहा है, जिसको हम फोटोन प्रेशर कहते हैं। हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि कितना प्रेशर लग सकता है या लगता है किसी सरफेस पर। तो लाइट का थर्ड डेफिनेशन कहता है कि फोटोन्स के पुंज को, जिस तरह किरण का पुंज होता है उसी तरह फोटोन्स का पुंज, फोटोन्स के पुंज को ही प्रकाश कहते हैं। लाइट इज ए बीम ऑफ फोटोन्स, लाइट इज बीम ऑफ फोटोन्स, ये लाइट का तीसरा डेफिनेशन है। अब चलते हैं लाइट के फोर्थ डेफिनेशन की ओर। फोर्थ डेफिनेशन थोड़ा सा मैजिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। एक बात आपको जानना चाहिए, लाइट का फोर्थ डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। लाइट सही पूछो तो स्पेस और टाइम का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है। द लार्जेस्ट डिफॉर्मेशन ऑफ दिस स्पेस टाइम इज कॉल्ड लाइट। सही पूछो तो हमारे सामने ये जो खुला जगह है, ये खुला जगह है स्पेस। दुनिया में हर चीज, जितनी भी चीजें हैं इस स्पेस के अंदर ही है। ये हमारे सामने जो खुला जगह देख रहे हो ये स्पेस है, और तुम विश्वास नहीं करोगे इस स्पेस पर टाइम, घड़ी का जो टिक 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 टाइम जो होता है, उस स्पेस पर टाइम का प्रभाव पड़ता है और इस टाइम पर इस स्पेस का भी प्रभाव पड़ता है। कहने का ये मतलब है ये स्पेस और ये टिक टिक टाइम, स्पेस और ये टाइम एक साथ बहुत ही रहस्यमय ढंग से जुड़े हुए हैं, लिंक हैं। स्पेस और टाइम एक साथ जुड़े हुए हैं और इस स्पेस टाइम का सबसे बिगड़ा हुआ रूप लाइट है। यानी कह सकते हो कि स्पेस टाइम की सबसे बड़ी विकृति को लाइट कहते हैं। लाइट इज द लार्जेस्ट डिफॉर्मेशन इन स्पेस टाइम। ये लाइट के चौथे डेफिनेशन को हमने बता दिया। लाइट इज द लार्जेस्ट डिफॉर्मेशन इन स्पेस टाइम।
कई आदमियों को, कई स्टूडेंट्स को स्पेस टाइम का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं, बस ये जान लो कि स्पेस और टाइम एक साथ बहुत ही रहस्यमय ढंग से जुड़े हुए हैं और इस स्पेस टाइम का सबसे बिगड़ा हुआ रूप लाइट कहलाता है। तो चलिए हम चलते हैं लाइट के पांचवें और अंतिम डिफिनेशन को, जो हमारे समझ से सबसे बेस्ट डिफिनेशन ऑफ लाइट है। तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब लाइट चलती है तो उसमें एक विद्युतीय तरंग भी चलती है और उसके लंबवत चुंबकीय तरंग भी चलती है, इसलिए लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपसे हम फिर कहते हैं, जब कहें कि लाइट चल रही है तो लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युतीय तरंग चल रही है और चुंबकीय तरंग चल रही है। तो विद्युतीय तरंग मतलब विद्युतीय तरंग नहीं चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। तो आप ये समझिएगा। तो चलिए यहाँ पे एक्स वाई जेड अक्ष दिखलाया गया आपको, ये एक्स वाई और जेड अक्ष है। अगर आप टॉर्च या लेजर लाइट अगर एक्स अक्ष की दिशा में ऑन करेंगे तो लाइट एक्स अक्ष की दिशा में चलेगी, और हम जानते हैं कि लाइट ऐसी वैसी तरंग नहीं है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जब लाइट चलेगी तो लाइट में विद्युतीय तरंग का कंपन होगा, विद्युतीय तरंग चलेगी, विद्युतीय तरंग के कंपन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन कहते हैं, इसको ई वेक्टर से दिखाते हैं, जो वाई अक्ष के पैरेलल हो रहा है। एक विद्युतीय तरंग चली और उसके लंबवत एक चुंबकीय तरंग चलेगी, जिसको हम डॉटेड से दिखाएं। चुंबकीय तरंग के कंपन को जेड अक्ष में दिखाया गया है और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो लाइट चली एक्स अक्ष की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वाई में और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है जेड में। एक बात जानेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो लगातार श्रृंगों, ये श्रृंग है, जब तरंग चलता है तो ऊपर का जो बिंदु है वो श्रृंग कहलाता है। दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वेवलेंथ है। या दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्कों के बीच की दूरी ये तरंगदैर्घ्य कहलाता है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जान लीजिए, इस विद्युत चुंबकीय तरंग में, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये वाली दूरी बड़ी मायने रखती है, ये बड़ी मायने रखती है ये दूरी। अगर ये दूरी 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाए, ये दूरी अगर 4000 एंगस्ट्रॉम, चलिए 4000 तो 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब गुणा करिए 10⁻⁻10 तो मीटर हो जाएगा। 4000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये 3 तो शून्य हटा दें तो 10 के पावर +3 और -10 तो -7 हो जाएगा। 4 गुणे 10 के पावर -7, 4 गुणे 10 के पावर -7 मीटर हो जाएगा। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -7 है, 2 जोड़ दोगे तो 10 के पावर -5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 4000 गुणे 10 का -10 मीटर, और ये 3 तो शून्य हट जाएगा तो 4 गुणे 10 का -7 मीटर और 4 गुणे 10 का -5 सेंटीमीटर। 4 है तो 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये 10 का -5 को नीचे भेज दे तो 4 सेंटीमीटर और बटा 10 के पावर 5, 4 सेंटीमीटर बटा 10 के पावर +5। अब देखिए 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर और 10 के 5 का मतलब क्या होता है, 1 पर 1 2 3 4 5 इतना जीरो, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 4 सेंटीमीटर का कितना भाग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 सेंटीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा जो होगा, छोटा जो हिस्सा होगा वो 4000 एंगस्ट्रॉम कहलाएगा। आप तो 1 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा अगर कर दे, इतना छोटा कर दे, अगर वो तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तो जो लाइट आ रहा है उस लाइट को अगर इधर से हम देखें तो वो लाइट आपको दिखेगा बैगनी, किस कलर का दिखेगा, बैगनी कलर का दिखेगा। तो याद रखोगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग में जो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जब भी बात कर रहे हैं हम, जो भी वेवलेंथ की बात करेंगे अभी के समय, वो सब निर्वात या हवा के लिए बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वेवलेंथ अगर 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाए, 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 4 सेंटीमीटर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सेंटीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा छोटा अगर वो वेवलेंथ हो जाए
और वो तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तो आने वाले लाइट का कलर होता है बैगनी, वायलेट। वैसे बता भी देते हैं, लिख भी देते हैं, और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। अगर ये जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाए, ये वेवलेंथ अगर बहुत छोटा हो जाए 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तो आने वाले लाइट का कलर होगा वायलेट। अब कोई कहे कि अगर वेवलेंथ थोड़ा सा हम इसको चेंज कर दें और हवा ही में, दूसरे मीडियम में नहीं, अगर 4000 नहीं 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाए, थोड़ा और बढ़ा दें, 6000 एंगस्ट्रॉम अगर वेवलेंथ कर दें तो ये आने वाले लाइट का कलर हमको दिखेगा येलो। 6000 हो जाए तो येलो दिखेगा। वही वेवलेंथ हम और बड़ा कर दें, 4000 नहीं 6000 नहीं 8000 वेवलेंथ अगर हो जाए, आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तो आने वाले लाइट का कलर हमको रेड दिखता है, लाल दिखता है। तो आपने देख लिया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निर्वात या हवा में चल रही हो तो अगर उसका वेवलेंथ देखा जाए, अगर 4000 एंगस्ट्रॉम है तो वो बैगनी रंग का दिखता है, 6000 है तो पीला और 8000 है तो लाल। अब आप लोग कह सकते हैं कि क्या ये जरूरी है कि नहीं वेवलेंथ 4000 हो और 8000 तक हो? नहीं, 4000 से कम होगा और कम होगा तो क्या होगा, 8000 से वेवलेंथ और ज्यादा होने लगेगा तो किस तरह का ये विद्युत चुंबकीय तरंग हमको मिलेगा, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। हम कहे हैं ये दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं, अगर ये वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जिसमें दो कंपन है, एक विद्युतीय वाला एक चुंबकीय वाला, हम बस एक ही कंपन को दिखाएंगे, दो कंपन दिखाएंगे तो फिगर बड़ा भारी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो बस एक ही वाइब्रेशन को दिखा रहे हैं। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग में ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य यानी दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी, अगर ये वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, एक ही को तरंग दिखा रहा है लेकिन एक नहीं है इसमें, एक नहीं दोनों वाइब्रेशन है, ऐसा और ऐसा दोनों वाइब्रेशन है। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग में ये तरंगदैर्घ्य अगर 4000 एंगस्ट्रॉम हो तो आने वाले लाइट का जो कलर होगा वो वायलेट होगा। अगर तरंगदैर्घ्य 4000 से बढ़ा दें, नीचे के फिगर में ये वेवलेंथ और बड़ा कर दें, 4000 नहीं, ये वेवलेंथ आपको बड़ा हो चुका है, देख रहे हो, दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी बढ़ गई है। 4000 नहीं, अगर 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाए, ये वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तो आने वाले लाइट का कलर येलो दिखेगा। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बेसिक्स में ही इन चीजों को समझ लिए, स्टार्टिंग में ही समझ लिए तो आगे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये वेवलेंथ 4000 नहीं 6000 नहीं, अगर ये वेवलेंथ ये दूरी और भी बढ़ जाए, 8000 एंगस्ट्रॉम हो जाए, तरंगे थोड़ी सी और लंबी हो जाए, आप देख रहे हो ये वेवलेंथ और बढ़ गया, ये वेवलेंथ 6000 नहीं, अगर 8000 एंगस्ट्रॉम हो जाए ये वेवलेंथ, तो ये जो आने वाले लाइट का कलर होगा वो हो जाएगा रेड, ये लाल रंग हो जाएगा। अब आप कहोगे कि नहीं ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका जो वेवलेंथ अगर 4000 से कम हो जाए तब क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है 4000 से कम। यहाँ पे आप देख भी रहे हो, यहाँ पे जो वेव हमने बनाया है, इन वेव्स को और सिकोड़ दिया है और कंप्रेस कर दिया है, जिससे ये दूरी, ये जो वेवलेंथ है ये और कम हो गया है। कितना? 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगर 4000 से कम हो जाए, 100 और 4000 के बीच हो जाए तो बैगनी से ऊपर जाने पर हमको पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलता है, जिसको पराबैंगनी कहते हैं। आप जानते हो कि सूरज से भी बहुत सारी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं और ओजोन मंडल में छिद्र होने के कारण वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण इन अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से हमको स्किन कैंसर होने का डर है। स्किन कैंसर हो भी रहा है इन्हीं पराबैंगनी किरणों की वजह से। तो हमने दिखाया कि 4000 से अगर वेवलेंथ कम हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अल्ट्रावायलेट हो जाती है।
अगर वेवलेंथ और भी छोटा कर दिया जाए, वेवलेंथ आपको और भी छोटा कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, वेवलेंथ बहुत ही छोटा कर दिया जाए, ये दूरी और कम हो गई, कहां से कहां तक हो गई, ये दूरी हो गई 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच, ये दूरी बहुत कम हो गई। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, वैसी वाली तरंग ये जो होगी वो होगी एक्सरे। एक्सरे, जब हड्डी टूटती है तो एक्सरे से हम लोग जांच करते हैं हड्डी टूटी है, कहाँ क्रैक की है, एक्सरे, यही एक्सरे होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अगर वेवलेंथ और कम हो जाए, वेवलेंथ अगर और कम हो जाए, आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है, तो हमको पहले से बहुत ज्यादा तरंगे खींचनी पड़ रही है, ऊपर नीचे उतना ही खींचनी पड़ रही है कि बहुत ज्यादा खींचनी पड़ जा रही है, यानी इस वाले की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, आवृत्ति, यानी एक सेकंड में कंपनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। अगर वेवलेंथ और कम हो जाए, किससे कम, 0.1 से कम, 0.1 एंगस्ट्रॉम से अगर कम हो जाए वेवलेंथ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको कहलाएगा गामा रे, ये गामा रे होगा। चलो अच्छा हुआ हमने देखा 4000 से कम था, तो उसके ऊपर बिना अल्ट्रावायलेट फिर एक्सरे और उससे भी कम हो गया तो गामा रे मिल गया। अगर वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होने लगे तो क्या होगा, अगर ये वेवलेंथ 8000 से लंबा हो जाए, ये तरंगे और लंबी होगी, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग यानी क्रिस्ट के बीच की दूरी 8000 से भी ज्यादा हो जाए, 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 मिलीमीटर तक, 8000 एंगस्ट्रॉम मतलब 8 सेंटीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा छोटा, 8000 एंगस्ट्रॉम, वहां से 1 मिलीमीटर तक हो जाए, ये वो वाले विद्युत चुंबकीय तरंग अगर ऐसे हो जाए तो ये रेड के नीचे इंफ्रारेड कहलाएगा। इंफ्रारेड यानी औरक, इसको हीट रेडिएशन भी कहते हैं, क्योंकि गर्म वस्तुओं से यही लंबी लंबी तरंगें निकलती हैं, यही निकलती है जिसको हम लोग हीट रेडिएशन भी कहते हैं, इंफ्रारेड भी कहते हैं। अगर वेवलेंथ भाई इससे भी ज्यादा होने लगे, 8000 नहीं, इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा, अगर वेवलेंथ और ज्यादा होने लगे, आप देख रहे हो इस फिगर में तरंगे लंबी होती जा रही हैं, अगर वेवलेंथ ये जो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक के बीच होने लगे, तो ये माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं, ये माइक्रोवेव्स कहलाती हैं। इनका यूज माइक्रोवेव चूल्हे में हो रहा है, माइक्रोवेव ओवन में हो रहा है, और इससे हम लोग माइक्रोवेव ओवन में हम लोग किसी भी भोजन को काफी देर तक सही रख सकते हैं, दूषित नहीं होगा, तो माइक्रोवेव्स का यूज यही होता है। अब देखो, अगर ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका वेवलेंथ और ज्यादा हो जाए, ये 1 मीटर जो आया है, 1 मीटर से लेकर ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर से लेके अगर 100 किलोमीटर तक हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए, 1 मीटर से 100 किलोमीटर तक हो जाए, तो ये लंबी लंबी जो तरंगे हैं, ये रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे कहलाएंगी। इनका यूज कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था में होता है। तो आपने देखा कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें विद्युतीय तरंग भी है और चुंबकीय तरंग भी है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग आपने देखा, उस तरंग का वेवलेंथ बहुत कम से लेकर, वेवलेंथ यानी 2 लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी, ये बहुत कम से लेकर बहुत ज्यादा के बीच कुछ भी हो सकता है, और उस आधार पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कई हिस्सों में बांट दिया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये पूरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसका वेवलेंथ बहुत कम से लेकर बहुत ज्यादा के बीच होता है। अच्छा, कोई पूछे लाइट कौन है, कौन दिखता है, हमको दिखता कौन है, बस बैगनी से लेकर के लाल के बीच ही हमको दिखता है। हमको क्या अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे या ये सब दिखता है? नहीं दिखता है। जो दिखता है वो है लाइट, जो दिखता है वो है लाइट, और ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं दिखता है, ये है रेडिएशन। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये है लाइट।
अब इस आधार पर हम लोग लाइट का डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसका वेवलेंथ, जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच पड़ता है, उसी को हम लोग लाइट कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं लाइट का पांचवा डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसका वेवलेंथ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच पड़ता है, उसी को लाइट कहते हैं। दैट मींस a part of electromagnetic spectrum whose wavelength lies between 4000 angstrom to 8000 angstrom is called light। तो आपने ये देख लिया लाइट का डेफिनेशन। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसका वेवलेंथ कम है, इसका और कम और कम और कम, सबसे कम किसका वेवलेंथ है, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम ये दूरी है गामा रे। तो गामा रे का वेवलेंथ लैम्डा सबसे कम होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। रेडियो वेव्स का लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखना गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेडियो का सबसे ज्यादा। एक बात और देखेंगे, एक बात देखेंगे कि सभी तरंगों का साइज हमने एकदम सेम लिया है, सबका साइज सेम लिया है। यहाँ पे इस वाले में अगर देखा जाए तो इतनी ही दूरी में एक तरंग, दो तरंग, तीन तरंग, चार तरंग, पांच तरंग, इतनी ही दूरी में लगभग 5 तरंग आई है। अब ऊपर जब बढ़ रहे हैं तो इतनी ही दूरी में 5 तरंग है कि ज्यादा तरंग आई है, और ऊपर जा रहे हैं और ज्यादा तरंग। हम सबसे ऊपर चले जाए तो इतनी ही दूरी में 5 तरंग आई थी और उतनी ही दूरी में कई 100 तरंगे आ गई हैं, यानी वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इतनी ही दूरी में यहाँ कम तरंगे हैं, ऊपर में सबसे ज्यादा तरंगे हैं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, गामा का वेवलेंथ सबसे कम होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू सबसे ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कंपनों की संख्या। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इस वाले की फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि इतनी दूरी में कम वाइब्रेशन हो रहे हैं, और इतनी ही दूरी में इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो गामा रे का वेवलेंथ भले कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। रेडियो का वेवलेंथ लंबा होता है और फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ खूब लंबा होता है, लैम्डा ज्यादा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति न्यू सबसे कम। अगर थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें तेजी से वाइब्रेशन होंगे तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भले वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एनर्जी भी ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा हो गया इसका, फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी भी कम। तो ये रही बात आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित। तो कोई पूछ दे कि गामा रेज का वेवलेंथ क्या होता है, गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और एनर्जी भी सबसे ज्यादा, और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी भी कम। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू।